कॉम्प्रिहेंशन है, जिसमें हम समझेंगे कि एक पैराग्राफ को समझा कैसे जाता है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हम या सेंटेंस के मीनिंग कैसे समझते हैं, सेंटेंस का रिलेशनशिप कैसे होता है, एक पैराग्राफ का ओवरऑल जनरलाइज आइडिया कैसे डिराइव करते हैं। तो जब हम कंप्रीहेंशन की बात करते हैं तो कंप्रीहेंशन सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने एक पैराग्राफ को अंडरस्टैंड कर लिया, बल्कि उससे रिजल्टेंटली उसके बाद कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस होंगे जिसको आपने या मीनिंग्स होंगे जिसको आपने आंसर करना होता है। तो पहली जो टाइप है वो लिटरल कंप्रीहेंशन है, जो ज़ाहिरी तौर पे लिटरल से मुराद जो अपेरेंट है, अपेरेंट मीनिंग है, ये एक्सप्लिसिट होते हैं, क्लियर होते हैं, सरफेस लेवल के मीनिंग्स होते हैं और ज्यादातर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और इवेंट्स के रिलेटेड होते हैं और की आइडियाज के रिलेटेड होते हैं। और लिटरल इंफॉर्मेशन या अपेरेंट इंफॉर्मेशन ही इसका मेन फोकस होता है। जैसे सेंटेंस में देखिएगा, टाइटैनिक संक इन इट्स फर्स्ट वॉयज, तो अब टाइटैनिक से आपको आइडिया हो जाएगा कि वॉयज से मुराद इसका सफर है, तो जाहिर है एक शिप है तो शिप का सफर कहाँ पे होगा, वो सी में होगा। कास्ट मैसिव डेथ, और मैसिव का भी आपको पता चलेगा कि यह हमें बैकग्राउंड नॉलेज भी है कि मैसिव डेथ होगी, जाहिर है सैंक हुआ तो वो उसके नतीजे में बहुत सारी डेथ्स हुई। तो इससे हम आइडिया डिराइव कर लेते हैं अपेरेंट मीनिंग से, अपेरेंट रिलेशनशिप से, अपेरेंट इंफॉर्मेशन से। तो ये लिटरल कंप्रीहेंशन कहलाती है। दूसरे इन्फ्रेंशियल, जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसके विद इन टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट के अंदर क्या है। इसमें हम इन्फर करते हैं, हम डिराइव करते हैं, हम गेस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं और सोचते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। ये मोस्टली लॉजिकल डिडक्शंस होती हैं, लॉजिकल कंक्लूजन्स होते हैं जो हम इम्प्लाई करते हैं, गेट करते हैं, जो इम्प्लिसिट मीनिंग इंफॉर्मेशन होती है, जो हिडन होती है, जो हमें अपेरेंटली नजर नहीं आ रही होती। ये रिलेशनशिप जो इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रिहेंशन में होता है, ये तीन तरह का रिलेशनशिप होता है। टेक्स्ट को टेक्स्ट की मदद से समझते हैं, टेक्स्ट को अपने एक्सपीरियंस की मदद से समझते हैं, जिसको हम टेक्स्ट टू सेल्फ कहेंगे। और टेक्स्ट को वर्ड की मदद से, जो आउटसाइड वर्ड है उसके साथ किस तरह से कोरिलेट कर रही है उसकी मदद से समझते। एक आपके सामने सेंटेंस है, अलीमा रश्ड आउट ऑफ द हाउस लीविंग हर ब्रेकफास्ट अनटच्ड। अब जाहिर है हमें रश आउट का तो पता ही है, ब्रेकफास्ट अनटच्ड है तो इसका मतलब है समथिंग इज, शी इज इन हरी। लुक्ड वरीड है और ग्लैंस भी किया उसने वॉच पे, तो इसका मतलब है परेशान भी है और वरीड भी है और ग्लैंस भी कर रही है। हायर्ड अ टैक्सी एंड मटर्ड अबाउट बीइंग लेट। तो अब जाहिर है ये कौन सी सिचुएशन में हम इन्फर कर रहे हैं कि कैसी सिचुएशन है जिसमें बंदा ब्रेकफास्ट भी नहीं करता, बार बार घड़ी की तरफ देखता है, परेशान भी है, मटर्ड भी कर रहा है कि लेट हो गया हूँ आज मैं। तो इसका मतलब ये यूरोप का ट्रिप नहीं हो सकता, ना ही नेबर से मिलने की इतनी प्रॉब्लम हो सकती है या इतनी परेशानी हो सकती है, ना ही को फेयर देखने के लिए इतनी कोई इमरजेंसी हो सकती है, बल्कि ये क्या होगा, इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। इसके अलावा हम एनालिटिकल कॉम्प्रिहेंशन भी करते हैं। ये इंफॉर्मेशन वो होती है जो इन्फर नहीं होती है, रिलेशनशिप की मदद से हम समझते हैं, वहां से हम एनालाइज करते हैं। ये हम आमतौर पे आइडियाज के रिलेटेड होते हैं, यानी पैराग्राफ के रिलेटेड कोई आइडिया होता है उसके साथ कोरिलेट करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन होती है, वॉइस होती है, वर्ड चॉइस कैसा है, सेंटेंस फ्लुएंसी कैसी है और कन्वेंशंस कैसे हैं। ओपिनियन और रिलेशनशिप होते हैं। ये मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हम यूज करते हैं, हम टेक्स्ट को एनोटेट करते हैं, लिखते हैं उसको, उस पर सवाल उठाते हैं, मुख्तलिफ कनेक्शन में लाते हैं अपने प्रीवियस नॉलेज में, प्रायर नॉलेज के साथ। हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें क्या चीज जो ना प्रेजुडिस है, फेवर है किसी चीज की। और हम ऑथर के पर्पस और इंटेंशन को भी देखते हैं। ये खासतौर पे जो सेट के कंप्रिहेंशन पैराग्राफ होते हैं उसमें हमें या आइल्स के रिलेटेड या पीटी जो ना वो के रिलेटेड जो होते हैं, इनमें इस तरह लेवल की कंप्रिहेंशन होती है जिसमें हमें एनालाइज करना होता है कि राइटर का पर्सपेक्टिव क्या है, और वो 4 या 5 स्टेटमेंट्स दे सीम सिमिलर। ये अब परसुएसिव स्पीच है। ये पैराग्राफ देखिएगा, इससे आपको आइडिया होगा एग्जाम्पल वाला। परसुएसिव स्पीच करता है, इमोशनल अपील करता है, विविड इमेजरी है, रेट्रिकल डिवाइसेस है, इंक्रीज फंडिंग फॉर पब्लिक स्कूल्स है। तो एक तो आपने यहाँ से बैकग्राउंड देख लिया कि परसुएसिव स्पीच में क्या क्या कंटेंट्स हैं। इमोशनल अपील है, इमेजरी विविड है, रेट्रिकल डिवाइसेस है। तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट्स परसुएसिव स्पीच के हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये स्पीच के ही एलिमेंट्स हैं।
अब यहाँ पे आगे फंडिंग फॉर द पब्लिक स्कूल, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना, विच लाइन इज अप्रोप्रिएट टू द टेक्स्ट, यहाँ पे ये स्टेटमेंट इस तरह से लिखी होगी। आपने बताना है कि कौन सी चीज है जो आपके टेक्स्ट के या उस पैराग्राफ से रिलेट करती है। तो अभी जाहिर है यहाँ पे फंड रेजिंग की बात हो रही थी, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। अब हम अगर हम जनरली देखें तो हमारे पास दो तरह की जो हम रीडिंग स्किल्स हम यूज करते हैं, ये स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। एक को हम स्कीमिंग कहते हैं और एक को स्कैनिंग कहते हैं। स्कीमिंग जनरलाइज्ड आइडिया लेना होता है और स्कैनिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या स्पेसिफिक जो हमने आइडिया लेना होता है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, उस जगह पे। इसमें जनरल और स्पेसिफिक का फर्क होता है दोनों में। उसके बाद हम प्रीव्यू करते हैं, जब हमने जनरलाइज्ड आइडिया लेना हो तो हमने टाइटल से, हेडिंग से, सब हेडिंग से, या हाईलाइटेड वर्ड से, या इटैलिक वर्ड से, या बोल्डेड टेक्स्ट से हम आइडिया लगा लेते हैं किसमें ये पैराग्राफ किस चीज के बारे में है। उसके अलावा हम सिलेक्टिव रीड करते हैं, क्योंकि स्कैनिंग में स्कीमिंग में सॉरी, ये जो वो जनरली रीड करते हैं, इसमें हर वर्ड नहीं पढ़ते, इसलिए हमने फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ को हमने फोकस करते हैं। और जो की वर्ड्स को या फ्रेजेस को हम समझते हैं। उसके अलावा हम विजुअल क्यूज बनाते हैं, हमने विजुअल क्यूज की मदद से हम समझते हैं, जिस तरह से कोई बुलेट आ गया, नंबर आ गया, डायग्राम आ गई, कोई टेबल आ गया, हाईलाइटेड सेक्शन आ गया, तो इस तरह से हम करते हैं। स्पीड जाहिर है, जब जनरलाइज व्यू आपने लेना हो तो उसमें हमारी स्पीड जो ना फास्टर होती है, और स्कैनिंग में हम पर्टिकुलर जगह पे होते हैं तो वहां पे हम उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ही हासिल कर रहे हैं, वो पॉइंट, वो लाइन, वो सेंटेंस जहां से वो इंफॉर्मेशन हमने डिराइव करनी है। तो इसमें जो आपने पर्टिकुलरली इस तरह से नहीं करते कि आपने हर वर्ड पे फोकस करें, बल्कि आपने कैप्चर करते जाते हैं, टेक्स्ट को जल्दी से पढ़ते हैं और मेन आइडिया जो हासिल करते हैं उसमें। और ये जहन में रखिएगा स्टूडेंट्स के, जब हमने फॉर द हायर क्लासेस जब आप जाते हैं तो उसमें आपको बड़े बड़े आर्टिकल्स या बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, तो उसमें हम ये नहीं होगा कि वर्ड पे फोकस करके पढ़ेंगे, बल्कि वहां पे हम मोस्टली स्कीमिंग यूज करते हैं। और वहां पे कोई की आइडिया हो तो उसके लिए स्कैनिंग की स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्पीड का फर्क है। अनफेमिलियर वर्ड को आपने इग्नोर करना, ये नहीं होगा अगर कोई वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा है किसी सेंटेंस में, किसी पैराग्राफ में, तो उसको छोड़ देना। एक तो पहली बात है कि वहां पे बैकग्राउंड से आपको आइडिया हो जाएगा इस वर्ड का क्या पॉसिबल मीनिंग हो सकता है, ये पॉसिबल यूज क्या हो सकता है, रिलेशनशिप, यहाँ पे उस रिलेशनशिप में समझ सकते हैं। लेकिन मोर ओवर अगर ना भी समझ आए तो ओवरऑल मीनिंग आपको क्लियर हो जाता है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट भी क्लियर हो जाता है, जिसके साथ आपको उससे प्रिडिक्ट करना जो मीनिंग है वो बड़ा इजी हो जाता है। इसके अलावा हम सिग्नल वर्ड को देखते हैं, जिस तरह सिग्नल वर्ड है इन कंक्लूजन, फर्स्टली, फॉर एग्जांपल, ऑन द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड है तो इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी आइडिया एक्सप्लेन, वो आ रहा है कि फॉर एग्जांपल है तो इसको एग्जाम्पलीफाई किया है, इसी आइडिया को एलाबोरेट किया है। इन कंक्लूजन है तो इसका मतलब सम अप किया है। फर्स्टली है तो इसका मतलब नंबरिंग की गई है। तो इस तरह से आपको आइडिया हो सकता है। सब हेडिंग और हेडिंग को हमने पहले भी बात की कि उससे हम मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट को नोट कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब आपने इस तरह से टेक्स्ट की फॉर्म में हो, अगर तो कंप्यूटर में हो तो जाहिर है ये डिफिकल्ट होगा अंडरलाइन करना। तो अगर टेक्स्ट की फॉर्म में हो, अगर आपके सामने हार्ड फॉर्म या टेंजिबल फॉर्म में कोई टेक्स्ट मौजूद है, तो फिर आप मेन इंफॉर्मेशन के सेक्शन को अंडरलाइन कर लें। इससे आपको आइडिया हो जाएगा। दोबारा से आपने प्रिडिक्शन करनी है, जहां पे भी आपने गेस करना है यहाँ पे मीनिंग क्या हो सकता है, और प्रायर नॉलेज के साथ जो प्रीवियस नॉलेज है उसके साथ आपने कोरिलेट करना है। और ये यूजफुल होता है चूंकि शॉर्ट टाइम में आपने जहां पे भी टाइम रिस्ट्रिक्टेड जो क्विज होते हैं वहां पे कंप्रीहेंशन पैराग्राफ जो है, या पैराग्राफ है, कोई लाइन है, कोई दो तीन लाइंस का सेंटेंस है, या मल्टीपल सेंटेंसेस हैं, वहां पे आपको गेस करना इजी होता है। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे यूजफुल होंगी। शॉर्ट टाइम मैनेजमेंट हम करते हैं। इसके हम देखते हैं एक पैराग्राफ, इसमें से आपने ये पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद आपने इसका ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन एक्सरसाइज कौन से है, किसके लिए यूजफुल है। आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इसमें सारी चीजों का जिक्र है, डायबिटीज का भी, फिजिकल और सोशल का भी, ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है सोशल का, मेंटल, सोशल और फिजिकल। तो इस तरह से आपने देखना है पर्टिकुलर आइडिया किसके बारे में है।
तो जब आपने देखा तो प्राइमरीली इसको फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए यूजफुल वो पैराग्राफ करार देता है। तो इसको आगे फिर फिजिकल भी को भी एक्सप्लेन करता है और मेंटल को भी एक्सप्लेन करता है। आप जरा देखें यहाँ पे, आपने देखेंगे इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस एंड मसल्स, इसका मतलब ये आगे एडिशनली ये मजीद बता रहा है उसके बारे में। तो ये एडिशनली बता रहा है कि इसको नंबरिंग की गई है, इसको एनलिस्टिंग की गई है, इसके बेनिफिट्स को जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ के रिलेटेड है। कंप्रिहेंशन प्रिंसिपल्स अगर हम कंक्लूड करें कि आमतौर पे कौन सी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करनी है, ये ओवरऑल स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, तो उनमें चंद ये मेन आइडियाज हैं। पहला है कि एम्फोसिस नहीं करना माइनर चीजों पे। उसके बाद मेमोराइज करने की कोशिश नहीं करना कि फलां जगहों पे क्या हुआ था, फलां पैराग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन थी, आप वहां पे मेमोराइज नहीं करते बल्कि जस्ट उस इंफॉर्मेशन को पॉइंट आउट करते हैं। अगर आपके पास पेंसिल के साथ अंडरलाइन कर सकते हैं आप। उसके बाद वर्ड मीनिंग को फोकस नहीं करते, मीनिंग को इन्फर करते हैं, उसके बैकग्राउंड से समझते हैं और कॉन्टेक्स्ट से समझते हैं बैकग्राउंड पे क्या बात हो रही है। उसके अलावा कीवर्ड को अंडरलाइन करना है, कॉन्टेक्चुअल क्लूज को यूज करना है, कॉन्टेक्चुअल क्लूज आगे आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ किस्म की क्या स्ट्रेटजीज होती हैं उसकी मदद से आपने अंडरस्टैंड करना है, मेन आइडिया को अंडरस्टैंड करना है। और उसके अलावा कोहेरेंस और कोहेजन, जो उनका मीनिंग रिलेशनशिप है आपस में और जो ग्रामेटिकल रिलेशनशिप आपस में वेल निट है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, वो अंडरस्टैंड करना है। बार बार पढ़ेंगे कंटेंट को तो इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा वाज़ेह होती जाएगी हर दफा पढ़ने के बाद। और वैसे भी ये एडवाइजेबल होता है कि 2 दफा, अगर कोई लंबा पैराग्राफ है तो 2 से 3 दफा पढ़ें और विजुलाइज करने की कोशिश करें। कंपैरिजन और कंट्रास्ट करना है जी। विजुलाइज का मतलब ये होगा कि आपने उसको इमेजिन करते हैं, प्रैक्टिकल चीज के साथ रिलेट करते हैं। फर्स्ट करो आपने कहा कि समथिंग जो ना पटरेड है इन द रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर में आप किसी चीज को इमेजिन करें कि आपके घर में कोई चीज गली सड़ी थी, तो उसके साथ आपने कोरिलेट कर दिया, तो आपको पेट्रेड का मीनिंग जो है वो दोबारा से नहीं भूलेगा क्योंकि आपने उसको विजुलाइज कर लिया, उसके साथ कोई विजुअल इमेज बना ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह से हम करते हैं। उसके अलावा कंजाइनिंग वर्ड्स देखें और उनके मदद लें। यहाँ पे एंड है तो इसका मतलब है वहां पे एडिशन हो रहा है, अगर बट है तो इसका मतलब वहां पे कंट्रास्ट हो रहा है। तो इस तरह से जॉइनिंग वर्ड के साथ हम यूज कर सकते हैं, उसकी मदद से हिंट ले सकते हैं। उसके बाद जब हमने डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ना हो तो उसके साथ हमने उनके फंक्शन के हिसाब से भी अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट करो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेजेस है, एडजेक्टिव क्लॉजेस हैं, पार्टिसिपल हैं, तो ये जाहिर है सब के सब पार्ट्स क्या है, एलैबोरेट कर रहे हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन को। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि उस नाउन की एट्रीब्यूट क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है, तो ये यहाँ पे वो मेंशन होगी। अब जो कॉन्टेक्चुअल क्लूज है ये कॉमन जो इस्तेमाल होने वाले वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन से कॉन्टेक्चुअल क्लूज है जिसकी मदद से हम मीनिंग को समझते हैं, वर्ड को समझते हैं, वर्ड के मीनिंग को समझते हैं, उनके रिलेशनशिप को समझते हैं। तो पहला है आपके सामने कॉज एंड इफेक्ट, यानी एक एक्शन हो रहा है और उसका रिजल्टेंट है। फर्ज करो अनाउंसमेंट हुई कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में, जाहिर है पहले अनाउंसमेंट हुई तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि लोग बार बार पूछ रहे होंगे, तो इनडेटेड जो है वो विद कॉल्स, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा एक्सेसिवली वो कॉल्स आ गई हैं, यानी भरा हुआ है, फिल्ड होना है, एक्सेसिव होना है किसी चीज का, वो आ गई है। अब लैक ऑफ सगेसिटी है, तो जाहिर है स्टूपिड जो ना वो, यानी सगेसिटी की लैक है, तो आप स्टूपिड डिसीजन करेंगे, तो इसका मतलब सगेसिटी होगी तो आप तो वाइज डिसीजन करेंगे, तो इसका मतलब सगेसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, विजडम हो जाएगा। ये अपने कॉज से, कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप पे आपने समझा। इंट्रेपिड वॉरियर है, उसने असोल्ट कर दिया वेल गार्डेड फोर्ट्रेस को, तो इंट्रेपिड वॉरियर कैसा वॉरियर होगा आपने गेस करना है वहां पे मीनिंग से। असोल्ट कर दिया, हमला कर दिया उसने किस पे, एक वेल गार्डेड फोर्ट्रेस पे, तो जाहिर है वो ब्रेव होगा, फियरलेस होगा जिसने ऐसे फोर्ट्रेस पे हमला कर दिया, किले पे हमला कर दिया। अब मूड जो है समटाइम ये होता है, अगला जो जो टाइप है वह है मूड। तो मूड से हम किसी भी सेंटेंस का हम आइडिया लेते हैं कि यहाँ पे मूड क्या है, ये पूरे पैराग्राफ का मूड क्या है, ये पूरे सेंटेंस का मूड क्या है, कौन सी चीज है, यहाँ पे कोई सैडनेस की बात हो रही है, यहाँ पे कोई सीनरी बयान की जा रही है, यहाँ पे किसी की कोई सिचुएशन बयान की जा रही है, यहाँ पे किसी की करेक्टरिस्टिक बयान की जा रही है। करेक्टरिस्टिक हैं तो वो अच्छी वाली हैं या बुरी वाली हैं, तो वो सब के सब आपको एक पूरे पैराग्राफ का या पूरे सेंटेंस का एक आइडिया डेवलप करेंगे आपके सामने।
और वो आपके सामने मौजूद होगा। आप जरा देखिएगा, द रेन पोर्ड रिलेंटलेसली। आप रिलेंटलेसली का मतलब आपको गेस करना है। वॉशिंग वाइब्रेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स को वॉश अप कर दिए, तो इसका मतलब जो बारिश है बहुत ज्यादा हुई होगी। और ग्रे क्लाउड्स हैव हंग लो इन द स्काई कास्टिंग अ सोम्बर शेडो ऑन द लैंडस्केप। तो जाहिर है बारिश का सीन है, सीनरी मूड का पूरा ये बारिश की सीनरी बयान कर रहा है। तो इसका मतलब है ये सोम्बर शेडो है, तो जाहिर है जब बारिश हो रही होगी। ग्रे क्लाउड्स भी इंडिकेट कर रहे हैं, तो वो डार्क शेडो वो इंडिकेट करेंगे। तो सोम्बर से मुराद यहाँ पे डार्क होगा। तो ये पूरे सेंटेंस को आपने एक ही मूड यानी सीन को बयान कर रहा है। वो सीनरी या इमेजरी जो क्रिएट कर रहा है वो रेन या बारिश की है, खराब मौसम की है, तो वो सब के सब उसमें मीनिंगफुल होंगे। उसी की मदद से हम गेस कर सकते हैं। अगला जो हमारा रिलेशनशिप है वो सिनोनिम है या सिमिलैरिटी ऑफ मीनिंग्स है। मतलब ओपोनेंट के आर्गुमेंट क्या होगा, फ्लैशेस थे, फैलेसीज थे, यानी मिसलीडिंग और प्लेन थे। मिसलीडिंग से आपका फैलेसीज का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। अगले में टॉर्चरस रोड था। अब रोड जो है ना टॉर्चरस, वैसे तो हमने हमारे जहन में आएगा कि टॉर्चर से मुराद कोई तकलीफ देना के मुराद में होगा, लेकिन नहीं। आप आगे सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। वाइंडिंग एंड ट्विस्टिंग है, तो वाइंडिंग एंड ट्विस्टिंग लाइक अ स्नेक, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, जिग जैग रोड है। ग्रेट मैराथन रनर है, या मैराथन आपको पता है। अगर हम वर्ड अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जो ने इसको रिलेट करा है, तो मैराथन जाहिर लॉन्ग रेस होती है। और उसने एग्जिबिट किया ग्रेट एंड्योरेंस रेस को। और एंड्योरेंस से आपको इसका मतलब है बड़ी करेज दिखाई, बड़ा टॉलरेंस दिखाया, क्योंकि उसने एग्जिबिट किया ग्रेट। और उसके बाद मजीद हमें कहां से क्लियर हो रहा है, ग्रूलिंग कोर्स विद गिविंग अप, विदाउट गिविंग अप। ये गिव अप नहीं किया, छोड़ा नहीं, तो कैसा कोर्स होगा, कैसा रास्ता होगा, जाहिर है वो टफ होगा, डिफिकल्ट होगा, जिसको आपने, जाहिर है तभी हम कहेंगे कि इसने पेशेंस के साथ काम किया, तो जाहिर डिफिकल्ट रास्ता होगा। नॉवल, नॉवल जो है एक्सप्लोर करता है प्रोफाउंड डेप्थ। अब डेप्थ से आपको आइडिया होगा, प्रोफाउंड आप पता नहीं आप थोड़ी डेप्थ है या ज्यादा डेप्थ है। लेकिन डेल्विंग इनटू कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेसीज ऑफ लव एंड लॉस, तो ये डेल्विंग इनटू कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स में जाना जाहिर है वो छोटी डेप्थ नहीं होगी, बहुत ज्यादा डेप्थ होगी। और डेल्विंग का मतलब ही आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको एंटर होना है। और इंट्रिकेसी जाहिर है जब आप कॉम्प्लेक्स है तो कुछ चीज जो है ना उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को शो कर रही है, उसकी एट्रीब्यूट्स को शो कर रही है, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट को शो कर रही है। ये टोटलर है डिफरेंट स्टेप कर रहा है। आप जरा डिफरेंट है तो ये पता नहीं क्या मीनिंग है उसका, लेकिन कॉशियसली एक्सप्लोरिंग, कॉशियसली एक्सप्लोर कर रहा है मतलब डरते हुए कर रहा है। अनफेमिलियर सराउंडिंग में तो जाहिर है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को शो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है डेफिनेशन में, जिस तरह से कंपनीज के जो प्रॉफिट्स हैं, स्काई रॉकेट है, स्काई रॉकेट से भी आपको आइडिया हो जाएगा स्काई की तरफ रॉकेट गया यानी बहुत हाई हो गया। लेकिन वहां पे ना भी समझ आए तो लीडिंग टू सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन से आपको पता चल जाएगा कि एक्सपैंड हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बढ़ गए हैं। सन डिसेंडेड बिलो, बिलो से भी आपको डिसेंडेड का ही आइडिया हो जाएगा कि वो सन डिसेंड बिलो हुआ है होराइजन से, यानी उफक से, या साइड जो सूरज की रोशनी होती है साइडों पे, उसको या साइड्स को कहते हैं, आसमान की होराइजन कहते हैं। तो उसमें बिलो होराइजन से डिसेंडेड हुआ। और कास्टिंग यूज ऑफ ऑरेंज और पिंक, जाहिर है जब ऑरेंज और पिंक कब कलर होते हैं, जब सूरज ग्रुब होने वाला होता है। माउंटेन पीक जो ना एब्सक्योर्ड थी, एब्सक्योर्ड का मीनिंग आपको नहीं आता, लेकिन डेंस फॉग, जब फॉग ज्यादा होगी तो उससे आपको पता चलेगा कि पीक नजर आ रही थी कि नहीं नजर आ रही थी, नहीं नजर आ रही थी, मजीद क्लियर हो जाएगा। डिफिकल्ट फॉर आइकर टू सी, सी देखना मुश्किल था उनके लिए। रेस्टोरेंट्स मेन्यू जो है ना वो उसमें बहुत वैरायटी ऑफ डिलेक्टेबल ऑप्शंस थे। अब पता नहीं कौन से थे। इंक्लूडिंग सक्सेलेंट स्टीक्स, फ्रेश सी फूड। अब ये सारी की सारी चीजें जो आपको है, फ्रेश सी फूड, माउथ वाटरिंग डिजर्ट्स, अब ये चीजें जो है ना जाहिर है आपको पता है कि अच्छी वाली चीजें हैं। तो हमने कहा था कि अगर अच्छी चीजें हैं बयान कर रहा है, एक ही मूड जो है बयान कर रहा है, लिस्ट कर रहा है, तो आगे बाकी चीजें भी होंगी। तो आप डिलेक्टेबल का मतलब जाहिर है टेस्टफुल होगा, टेस्टी होगा। और एक्सेलेंट के स्टीक्स, जाहिर है ये भी क्या होगा, टेस्टी के मीनिंग में आएगा, क्योंकि आगे फ्रेश सी फूड और माउथ वाटरिंग डिजर्ट्स, सब के सब अच्छी चीजें हैं, तो माउथ वाटरिंग है तो इसका मतलब टेस्टी होंगे।
उसके बाद है जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है, ये रीडिंग स्ट्रेटेजी है या कॉन्टेक्सुअल क्लू है, वो है एंटोनिम का। यानी जब हमने ऑपोजिट मीनिंग ड्राइव करते हैं। ऑपोजिट मीनिंग ड्राइव कैसे करते हैं हमने? फर्ज करो ये स्कॉर्चिंग हीट है, अब हीट पता नहीं किस तरह की है, और डिस्पाइट का मीनिंग हमें क्या, वर्ड क्या बता रहा है कि डिस्पाइट इसके बावजूद, तो इसका मतलब है आउटसाइड हीट है और इंटीरियर जो है ना कूल है। तो अब स्कॉचिंग हीट का मतलब बहुत इंटेंस हीट होगी, क्योंकि अंदर ही जो है ना प्लेजेंटली कूल है, तो ये ऑपोजिट रिलेशनशिप बता रहा है। तो ये एंटोनिम को से हम आइडिया डिराइव करेंगे। जो टीम का ऑफेंस है वो लैक लस्टर है, अब पता नहीं क्या बला है ये, लेकिन डिफेंस वाज एक्सेप्शनली। अब लस्टर जो है ना वो लैक लस्टर है, लेकिन डिफेंस एक्सेप्शनल है, तो इसका मतलब है जो ऑफेंस है वो जाहिर है पुअर है, और डिफेंस उनके वो, बट जो ना हमें यहाँ पे कंट्रास्ट प्ले जो ना रोल प्ले कर रहा है, तो एक्सेप्शनल है, तो दूसरी जाहिर है क्या होगी, वो पुअर होगी। नॉन वो फॉर हर काइंडनेस एंड मैनिफिसेंस, मैनिफिसेंस है। अब जाहिर है काइंडनेस के साथ चूंकि एंड लगा रहा है, तो इसका मतलब है वो क्या नहीं, वो जाहिर है काइंडनेस का मतलब जो है ना वो क्या होगा, हेल्पफुल होगा। काइंडनेस के साथ आ रहा है तो पॉजिटिव ट्रेट है, तो अगली भी ट्रेट पॉजिटिव होगी, और हेजिटेट नहीं करता किसी को भी नीड में हेल्प करने के लिए। टीम परफॉर्मेंस जो है ना मिक्सर ऑफ ब्रिलियंस और मीडियोक्रेसी है, मीडियोक्रिटी है। अब वॉज मिक्सर ऑफ ब्रिलियंस है। अब मिक्सर है तो इसका मतलब एक चीज ब्रिलियंस है, अच्छी बात है, तो दूसरी क्या होगी, नॉर्मल है। मीडियोक्रेसी और मीडियोकर से निकला है मीडियोक्रिटी, वो हमें पता चल जाएगा एक अच्छा है और एक कमजोर है। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, जहां पे इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी है, इस ब्रदर जो है ना लाइफ ऑफ द पार्टी है। एक बंदा लाइफ ऑफ द पार्टी है तो मतलब बड़ा डायनेमिक है, बड़ा ही एक्टिव है, और दूसरा बंदा इंट्रोवर्ट है तो वो जाहिर है शाय है, अपने आप में रहने वाला है, वो एंटी सोशल है। मॉर्निंग जो है ना फील्ड है क्योस और नॉइज के साथ, और जबकि इवनिंग जो है ना सेरेनिटी और ट्रैंक्विलिटी है। तो सेरेनिटी एक ही वर्ड का मीनिंग आपको आ जाएगा, सेरेनिटी का मीनिंग आ गया तो ट्रैंक्विलिटी का मीनिंग भी आ जाएगा। सेरेनिटी अगर सुकून है तो ज़ाहिर ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी सुकून होगा। और किसके ऑपोजिट है, वाइल के साथ, ये कंट्रास्ट प्ले कर रहा है या कंट्रास्ट सर्व कर रहा है क्योस और नॉइस के साथ। तो क्योस के ऑपोजिट जो है, इसका मतलब सेरेनिटी का मीनिंग आने से आपको ट्रैंक्विलिटी का मीनिंग आ गया, दोनों का मीनिंग आने से आपको क्योस का मीनिंग भी आ गया, तो जाहिर है वो डिस्टर्बेंस होगी, और सेरेनिटी जो है वो सुकून होगा, पीसफुलनेस होगी। अगला है एक्सप्लेनेशन, कि हमने समटाइम जो है ना वर्ड में, वर्ड के मीनिंग जो है एक्सप्लेन्ड होते हैं। अब जहाँ पे प्रोफेसर का लेक्चर उसने केयरफुली सुना, जॉटिंग डाउन किया और आस्किंग इनसाइटफुल क्वेश्चन किया, जॉट डाउन भी किया, अब ये एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है उसको, कि लेक्चर को जॉट डाउन भी कर रहा है और इनसाइटफुल क्वेश्चन भी है, जाहिर है वो डीप क्वेश्चन भी पूछ रहा है। करेक्टर जो है ना वो एलेबोरेट कॉस्ट्यूम में और कोरियोग्राफ्ड डांस जो है ना वो किया उसने, तो अब एलेबोरेट कॉस्ट्यूम्स भी किया और परफॉर्म कर रहा है, तो कैसा डांस होगा, जाहिर है बहुत ओपन होगा। उसके बाद विफ जो है, विफ ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड फिल द किचन। अब हर किसी के मुंह में जब पानी आ गया तो इसका मतलब वो बेक ब्रेड से क्या निकला, वो खुशबू निकली होगी, स्मेल होगी उसकी। उसके बाद बुक जो है ना उसने एंशियंट सिविलाइजेशन को डिस्क्राइब किया, जो टॉवरिंग पिरामिड है, इंट्रिकेट हायरोग्लिफिक जो ना राइटिंग है, तो जाहिर है इंट्रिकेट राइटिंग है, तो हमें यहाँ से आइडिया हो जाएगा एंशियंट सिविलाइजेशन है, और उसकी बिल्डिंग टावर पिरामिड्स हैं, तो उसमें जो राइटिंग है वो कैसी होगी, जाहिर है कॉम्प्लेक्स होगी, जो समझ में आने वाली नहीं है। और एंड वर्शिप द पैंथियन ऑफ गॉड्स, और जाहिर है वो गॉड्स की क्या होगी, वो पिरामिड्स है तो गॉड्स की क्या होगी, जगह होगी। सिटीज अडॉर्न किए गए विद कलरफुल डेकोरेशन, डेकोरेशन के साथ सिटी को क्या किया जाएगा, जाहिर है डेकोरेट किया जाएगा, और यही अडॉर्न का मतलब होता है। एक्साइटमेंट होगी लोग और फॉर एनुअल परेड के लिए। अगला जो है एनोलॉजी या पैरेलल स्ट्रक्चर है, आर्टिस्ट मेटिकुलसली मिक्स्ड किया, उसने ब्लेंड किया। अब मेटिकुलसली ब्लेंड किया यानी ब्लेंड किया शेड और क्रिएटिंग हार्मोनियस कंपोजिशन को। अब शेड को और हार्मोनियस कंपोजिशन को क्या किया, इकट्ठा किया। तो मेटिकुलसली कैसे किया, जाहिर है शेड को और कंपोजिशन को इकट्ठा कर रहा है, तो इसका मतलब कैसे मिक्स किया होगा उसने, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत हार्डवर्किंगली लेबोरियसली किया होगा।
लाइफ जो है ना वो रोलर कोस्टर की तरह है। अप्स एंड डाउन आते हैं, ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं, इवोक करते हैं मिक्स ऑफ इमोशंस। इवोक करता है सारे इमोशंस को, इवोक कर रहा है तो मतलब क्रिएट कर रहा है। और रोलर कोस्टर से हमें एक्सप्लेन हो रहा है कि इसमें क्या होगा, रोलर कोस्टर कैसी चीज होगी जा रही है जिसमें अप्स एंड डाउन है, ट्विस्ट और टर्न्स है। तो ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है। गुड गुड फ्रेंड जो है ना सस्टेनेंस होता है। अभी यहाँ पे इसको अगली सेंटेंस में एक्सप्लेन किया है कि प्रोवाइड सपोर्ट करते हैं, लैंडन आपको नीड ऑफ टाइम में, टाइम ऑफ नीड में आपको सुनते हैं, हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब सस्टेनेंस से मुराद क्या होगा, इज अ ग्रेट हेल्प हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आगे उसको एक्सप्लेन किया गया है। राइटर ने होंड किया स्टूडेंट्स के क्राफ्ट को थ्रू इनन्यूमरेबल आवर्स ऑफ राइटिंग, रिवाइजिंग एंड सीकिंग फीडबैक। तो होंड किया का मतलब क्या होगा, उसने राइटर ने क्या किया होगा, उसको उसको अप्रिशिएट किया होगा, बहुत सारे घंटे उसने लगाए राइटिंग, रिवाइजिंग और सीकिंग फीडबैक। कैप्टन ऑफ शिप ने चार्टर्ड किया कोर्स को, मॉनिटर किया वेदर को। तो इसका मतलब चार्टर्ड द कोर्स का मतलब जाहिर रास्ते को उसने चुना या बनाया या उसने पहले प्लान किया उसने। स्ट्रक्चरल क्लूज क्लूज होते हैं कि आपने स्ट्रक्चर की मदद से भी आप समझ लेते हैं। फर्स्ट करो ये स्टोरी इनक्रेडिबल है, तो क्रेडिबल का आपको, क्रेडिबल के साथ इन लगा दें तो वो एंटोनिम बन जाता है। तो क्रेडिबल का मीनिंग आपको आता हो तो इन के साथ आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे क्या मुराद है। सोमनबुलिस्ट बुलिस्ट है तो हैड टू बी लॉक्ड इन अ बेडरूम एट नाइट फॉर हिज ओन सेफ्टी। तब इसका मतलब है यहाँ पे रात के वक्त, एक तो हमने देखा यहाँ पे चूंकि हमने स्ट्रक्चरल क्लूज को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एम्बुलिस्ट का मतलब एम्बुलेंस इस तरह से होती है किसी चीज को मूव करवाने वाली। तो सोम्बलिस्ट क्या है, जो तन्हाई में क्या करे, मूव करे। तो इसका मतलब है सोते हुए चले। कहां से हमें आइडिया हुआ, एक तो हमें एम्बुलिस्ट से आइडिया हुआ उसके स्ट्रक्चरल एलिमेंट से कि ये चलने के रिलेटेड कोई चीज है। और चलना कब है, सोमन यानी कि सोते हुए में या तन्हाई में। तो इसका मतलब फिर मजीद अगर हम देखें तो बेडरूम है, नाइट के वक्त है, अपनी सेफ्टी के लिए, तो यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। क्रॉनिकल है, क्रोनो जो है ना वो टाइम से निकला है। तो क्रॉनिकल का मतलब जो है यहाँ पे क्या है, किसी चीज का टाइम का नोट करना होता है। तो क्रोनो से क्रॉनिकल है, तो क्रोनोस का पता होगा तो आपको क्रॉनिकल का भी पता चल जाएगा। और हिस्टोरियन से भी वैसे हमें ये, अब चूंकि किसी भी सेंटेंस में एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती, ये कॉन्टेक्चुअल क्लूज की एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती, उसमें मल्टीपल स्ट्रेटेजीज हो सकती है। जिस तरह हिस्टोरियन से भी आपको क्रॉनिकल का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। शिफ्ट अ मैसेज टू द सिटीज के डेमोग्राफिक या विलेज चेंज है। अब डेमो से मुराद जो है वो क्या होगा, अब डेमो से क्या मुराद होगा, विलेजेस के डेमोग्राफिक चेंज हो गया। तो डेमो से मुराद लोग सिटीज में मूव हुए, तो अब क्या चेंज होंगे, लोगों के जो परसेंटेज थी वो चेंज होगी। तो यानी डेमो से मुराद पीपल है और ग्राफ से मुराद उसको राइट करना है, कैलकुलेट करना है। तो लोगों की जो कैलकुलेशन है, ये नंबर है, वो चेंज हो गया। इम्पैथी, पैथ का मतलब फील करना होता है, तो एम्पैथी यहाँ पे उससे आपको आइडिया हो जाएगा स्ट्रक्चर से। मजीद हमने करेक्टर ऑफ इस्लामिक टीचिंग से जाहिर है तो ये पॉजिटिव क्वालिटी होगी, तो एम्पैथी जाहिर है कैसी फीलिंग होगी, पॉजिटिव जो है ना वो फीलिंग होगी, पॉजिटिव फीलिंग होगी, उसके लिए हमने यूज करना है। आई डिसाइडेड क्विकली स्किम थ्रू द मैगजीन टू फाइंड एन आर्टिकल अबाउट नेल केयर स्पेशली फोकसिंग ऑन मैनिक्योर टिप्स। तो मैनी से मुराद हैंड है, तो ये गर्ल्स आर फेमिलियर विद दिस यू नो पार्ट ऑफ मेकअप। अब यहाँ पे आपने मुख्तलिफ जो है वो सेंटेंसेस को आपने इन्फर करना है और उसकी मदद से आपने गेस करना है। सारा राइड होम ड्रेंच्ड फ्रॉम हेड टू टो, शी वाज कैरिंग अ ब्रोकन अम्ब्रेला है। तो जाहिर है क्या होगी, हो रही थी, ब्रोकन अम्ब्रेला है, तो इससे आपने अंदाजा करना है कि क्या चीज हो रही थी जिसके साथ ये हुआ। ये आपने गेस करना है कि वहां पे क्या हो रहा होगा। जाहिर है इसमें ब्रोकन अम्ब्रेला जाहिर है कब होगी, जब हेलिंग हो रही है। तो ड्रेंच्ड भी है और हेलिंग भी हो रही है, तो जिससे आपको आइडिया लगाना है। जॉन एंटर्ड द रूम शिवरिंग एंड रैप्ड इन अ थिक कोट और ही हेल्ड अ स्टीमिंग कप ऑफ हॉट चॉकलेट। तो यहाँ पे मुराद जो है ना वो क्या होगा, शिवरिंग है, रैप्ड है थिक कोट में, और स्टीमिंग कप ऑफ हॉट चॉकलेट है।
तो यानी कि इससे मतलब चॉकलेट क्या है, कोल्ड है, पैथेटिक है, स्टीमिंग है। तो यहाँ पे आपने अंदाजा करना है कि सिचुएशन कौन सी है। तो जाहिर है वहां पे ठंड है। उसके बाद क्लासरूम जो है ना फिल्ड विद एरोमा फ्रेशली बेक्ड कुकीज, स्टूडेंट्स कैसे होगा, जाहिर है एरोमा फ्रेशली बेक्ड कुकीज है। अब कुकीज जो है ना अगर वो फ्रेश बेक हैं उसकी जाहिर है खुशबू होगी, जिसने क्या करेंगे बच्चे फौरी तौर पे इमीडिएटली वो फर्वेंटली उसके लिए जमा हो जाएंगे, लेजली तो नहीं होंगे, जाहिर है बिस्किट आए हैं। अब जो वर्ड है हमने एक्सप्लेनेशन के लिए ये वर्ड यूज करते हैं, जिस तरह से एज, बिकॉज, एज मच, लुक एट, प्रिसाइज, लिसन, ये मुख्तलिफ वर्ड्स हैं जो हम इनके साथ एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन करते हैं। और ओपोजिशन के लिए अनलाइक, ऑपोजिट टू, अदरवाइज, कंट्रास्ट, इंस्टेड ऑफ, ये वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने इन तमाम कंटेक्चुअल क्लूज और इन तमाम जो जॉइनिंग वर्ड्स हैं जो रिलेशनशिप बता रहे हैं, इनकी मदद से आपने अंडरस्टैंड करने हैं मीनिंग को। अब जरा चंद एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, और उसके बाद बाकी एग्जांपल आपने स्क्रीन को पास करके खुद करनी है। मसलन आप देखें, द ट्यूमर वाज बिनाइन, nevertheless डॉक्टर डिसाइडेड टू ट्रीट इट एज इट कुड इंजर द पेशेंट। अब डॉक्टर ने nevertheless यानी however यानी ऑपोजिट सिचुएशन की, यानी उसने इसको इस तरह से ट्रीट किया कि इंजर ना कर दे उसको, पेशेंट को। तो इसका मतलब है ट्यूमर कोई ज्यादा सीवियर था या नॉर्मल था, तो इसका मतलब ये नॉर्मल आ गया। बिनाइन का मतलब यहाँ पे नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पे उसने अदरवाइज या ऑपोजिट किया उसने जो उसको करना चाहिए था। तो अगर वो सीवियर होता तो फिर उसको हमने वर्थलेस नहीं यूज किए करेंगे, बल्कि फिर हम कहेंगे सो। सम बिजनेस डिस्प्यूट्स कैन बी सेटल आउट ऑफ द कोर्ट, ऑन द अदर हैंड अदर रिक्वायर्ड लिटिगेशन। तो अब ऑन द अदर हैंड ये नहीं ऑपोजिट रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कोर्ट से बाहर सेटल होना उसके ऑपोजिट लिटिगेशन है। तो लिटिगेशन है इसका मतलब कोर्ट के अंदर जाना है, तो इससे लिटिगेशन का आपको आइडिया हो जाएगा। At first, जो लेबर यूनियन लीडर्स और फैक्ट्री ओनर्स आर्ग्यूड अबाउट पे स्केल एंड बेनिफिट्स, हाउएवर दे फाइनली केम टू अ कॉम्प्रोमाइज। अब जरा फाइनली आ गया, अब पहले उनके दरमियान आर्ग्यूमेंट हुआ और फाइनली वो एक कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनली कॉम्प्रोमाइज हुआ। तो ये ऑपोजिट सिचुएशन है आर्गुमेंट का, आपस में झगड़ा होने का, और एंड पे क्या होगा, कंक्लूजन, ये कॉम्प्रोमाइज हो गया। गिनस लेग्स मसल कंटिन्यू टू ऑट्रोफी बिकॉज हर ऑफ इंजरी बट शी एक्सरसाइज टू बिल्ड अप। अब जरा बट यहाँ पे ऑपोजिट रिलेशनशिप को शो कर रहा है। अब जाहिर है उसने एक्सरसाइज करके बिल्ड अप किया स्ट्रेंथ को, तो इसका मतलब पहले मसल क्या होगा, जाहिर वीक हो गया। ट्रॉफी के मराद जो है ना यहाँ पे वीकनेस को शो कर रहा है। अब हमने देखना है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ना वो किस तरह के हो सकते हैं, जो हमने किसी भी पैराग्राफ से जो लिए जाते हैं पैराग्राफ में से, वो क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल स्टेटमेंट से रिलेटेड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपने कीवर्ड से, फ्रेज से या सीक्वेंशियल एलिमेंट से आपने उसको डिराइव करना है। प्राइमरी आइडिया क्वेश्चन होते हैं जो मेंशन फ्रीक्वेंटली किए जाते हैं, बिगिनिंग और एंड पे होते हैं, जो मेन आइडिया के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और ये डिस्क्राइब करते हैं, फिर उनको एक्सप्लेन किया जाता है, या पहले नाम दिया जाता है फिर डिस्क्राइब किया जाता है। तो दो ऑप्शन होते हैं, यानी आइडिया पहले बयान करे, एक्सप्लेनेशन बाद में बयान करे, या पहले एक्सप्लेनेशन दे दे और आइडिया बाद में बयान कर दे, यानी कंक्लूड कर दे उसको। फर्ज करो आपने पहले फर्ज करो हमने किसी फिनोमिना को, पहले आपने करप्शन की डिफरेंट सिचुएशंस को आपने बयान किया और एंड पे जाके करप्शन का नाम ले दिया। तो ये होता है कि पहले एक्सप्लेनेशन फिर आइडिया, या पहले करप्शन का नाम ले लिया फिर उसकी एक्सप्लेनेशन कर दी। इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल एक्सटेंशन होती है, कीवर्ड को आपने देखना है और उस देखना है कि उसके पीछे और आगे क्या है, और डिजायर रिस्पेक्ट को आपने देखना है, उसको देखना है कि यहाँ पे कौन से आइडिया से इन्फर कर रहा है, कौन से आइडिया से ये मजीद एक्सटेंड कर रहा है, उसमें मजीद क्वेश्चन कर रहा है। टोन ऑफ द ऑथर देखना है, जाहिर है किसी चीज के बारे में ओवरऑल आइडिया होगा या उस पैराग्राफ के एक आइडिया होगा, जिससे आपको पूरे पैराग्राफ के एक आइडिया क्लियर हो जाएगा। आपने सेंटेंस पढ़ना है, जहां से भी ऑब्जेक्ट आपके रिलेटेड है उससे देखना है और इसके ओवरऑल आइडिया डिराइव करना है। कंक्लूजन जो ड्रॉ करने वाले क्वेश्चन होते हैं, ये भी रिलेटेड सिमिलर सिचुएशन को आपने रिलेट करना है इस तरह की, और रीजनिंग, राइट और रॉन्ग की रीजनिंग को आपने देखना है, क्या यहाँ पे राइट होगा, क्या होगा तो क्या ऐसे होगा, अगर ऐसा नहीं हो तो फिर कैसे होगा, ये कंक्लूजन ड्रॉ करना है आपने। एक्सेप्शंस क्यों क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको कहा जाए कि डिफरेंट आर्गुमेंट्स के नेम जो है
वो उनमें से इंक्लूड नहीं होता। यानी कि फर्ज करो आपने कहेगे कि विच इज नॉट, जिस तरह से आप यूज करते हैं एनोलॉजी वाले क्वेश्चन, तो उसमें ये होता है कि एक ऑप्शन आपका उसमें से रिलेटेड नहीं होता। फर्ज को आपको कहा जाए कि इट इज नॉट द पार्ट ऑफ स्कूल, तो उसमें से बुक्स है, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और उसके अलावा आपके लिए बाइक्स हैं, तो ये बाइक्स जो है ना उसका एलिमेंट या प्राइमरी एलिमेंट नहीं है। एक्सेप्शनल क्यूज इस तरह से होते हैं। सोर्स क्वेश्चन होते हैं, इन्फ्रेंस की तरह होते हैं, और ये सब्सटेंस ऑफ द पैसेज पे या प्राइमरी इंफॉर्मेशन पे रिलेट होते हैं। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जी, ये आपने खुद से करनी है, और उसके बाद आपने इसको बल्कि इसके आंसर हैं हर क्वेश्चन के बाद, हर स्लाइड के बाद उसके आंसर हैं, तो आपने पास करके इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद उसके आंसर देखने हैं। इन दिस वे you will proceed with the all the measures we have studied। हम तमाम strategies को देखना है, वो तमाम वो टेक्निक्स को देखना है, उसको यूज करते हुए आपने इसको इन तमाम क्वेश्चंस को, इन तमाम एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। इस तरह से प्रैक्टिस करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि कंप्रीहेंशन क्या होती है, और उसको हम इन स्ट्रेटजीज को किस तरह से यूज करके हम अपने डिजायर्ड अंडरस्टैंडिंग को हम हासिल कर सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द मीनिंग्स। ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपने देख के एक दफा फिर आपने कोशिश करनी है वहां से मीनिंग ड्राइव करने की, और इस तरह से हमने वो देखना है कि इस बैकग्राउंड से इस वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है। और अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम आए तो फिर आपने ग्रुप्स में या आपने नीचे कमेंट सेक्शन में आप जनाब सवाल पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you have any question, do ask. Allah Hafiz.